हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, जो कि है मेरे बैकयार्ड की घास को काटना, जो कि एक आसान काम नहीं होने वाला है। मेरे पास घास काटने के लिए एक लॉन मोइंग मशीन है और एक और मशीन है, लेकिन प्रॉब्लम छोटी सी है। नंबर वन, एक तो उनकी तारें इतनी छोटी हैं कि वो मशीन लॉन के पूरे एरिया को कवर नहीं करती, और नंबर टू बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, और मुझे नहीं पता कि अगर मैं यहाँ पे उससे यूज़ करूँगा तो उससे पड़ोसियों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और साथ में एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो चीज़ें मैं काटता हूँ, जो भी सारा गार्डन से वेस्ट निकलता है, उससे मैं डिस्पोज ऑफ क्या करूँगा। तो आज मुझे इन तीन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आज गार्डन की सारी घास काटनी है। तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं होता, लेकिन उससे पहले मुझे सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है। प्रेरणा को भूख लगी है, उसके लिए थोड़ा दूध गर्म करके उसको दूध देना है, तो पहले वो करते हैं। Yeah. तो ये है मेरे घर की गैराज। बहुत ही बुरी हालत हो रखी है, बहुत सारे गत्ते पड़े हुए हैं इसके अंदर। और ये सामने है घास काटने की मशीन। तो दो मशीनें हैं, एक तो ये लॉन मोवर है, इसको लॉन मोवर बोलते हैं, बिजली से चलता है, घास काटता है। और दूसरी एक ये हैंड हेल्ड और मशीन है। तो इसको मेरे को पता नहीं बोलते क्या है, लेकिन ये भी घास काटने के लिए ही है। लेकिन दोनों में से ना ये दोनों दोनों ही बहुत आवाज़ करती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करती है। जब मैंने इसको ऑन किया लास्ट टाइम तो इसने बहुत ज़्यादा आवाज़ की थी। तो इन्हीं को यूज़ करना है हमने घास काटने के लिए। ये तार लगी हुई है, देखो ये तार है। तो इस तार को मैं इस प्लग में लगाऊंगा। यहाँ पे प्लग दे रखा है इन्होंने, एक प्लग यहाँ पे है और छोटे छोटे प्लग यहाँ पे भी हैं। और फिर क्या करूँगा, यहाँ से तार को खींच के ये का पूरा जो लॉन है इसे मो करूँगा मैं। तो सारी की सारी घास काटूंगा यहाँ पे। लेकिन दिक्कत ये है कि जो दिक्कत मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो ये है आज का टास्क, लेकिन इस टास्क से पहले मैं अपने कुछ और टास्क कर लूँ, जैसे कि नहाना धोना और जिम जाना। पहले वो सब करके आता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो जिम से वापस आ चुका हूँ मैं, और अभी कर रहा हूँ लंच। लंच में बनी हुई है पाव भाजी, और इसे खा के फिर काटेंगे घास। तो चलो भाई, करें अब घास की कटाई। तो ये पहले ये मशीन निकालते हैं, लॉन मोवर, और इससे करेंगे पहले। तो इसकी तार में लगा देता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने लगा दिया यहाँ प्लग में, तो इसको पावर मिल जाएगी। चल भाई, उठा ली मैंने। ये कपड़े भी हटाने पड़ेंगे अगर ढंग से काटेंगे तो। ऑन कैसे हो गए? पीछे से ऑन देखियो। ओ होगी। बटन को दबा के फिर दबाना है इसको, पहले इस बटन को प्रेस करना है। किसको? ये बटन को प्रेस करना है, अच्छा। उसके बाद ये दबाना है बस, और काटना शुरू। तो ये देखो, मैंने काफ़ी हद तक कर दिया, लेकिन अभी भी कोनों की घास ना बहुत ज़्यादा बची हुई है। और जो मैं दिक्कत आपको बोल रहा था वो ये है कि जो तार है ना वो कोनों तक पहुँचती नहीं है। तो पिछली बार भी जब मैंने काटी थी ना, तो बहुत कोनों में पहुँच नहीं पाई। तो वहाँ की तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन मैंने बीच की सारी काट दी है। और ये देखो, इसके अंदर ना घास भर जाती है सारी। तो ये देखो, पूरी भर गई इसके अंदर। अब दिक्कत है कि इसको डिस्पोज ऑफ कहाँ पे करें। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि कट गई है, तो कट गई तो सूख जाएगी। मैं ऐसे यहीं डाल के छोड़ दूंगा, और डाल के छोड़ दूंगा तो सारी की सारी सूख जाएगी अपने आप। और वो घास अपनी ज़मीन मिट्टी में मिल जाएगी, तो मिट्टी को भी और उपजाऊ बना देती है उससे। तो अब ना हम कोनों पे पहुंचने का ट्राई करेंगे, देखते हैं कोनों पे पहुंच पाती है कि नहीं। तो गाइज, पहले तो कोनों में नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन मैं आज अपनी वाइफ के साथ कर रहा हूँ। उस दिन मैं अकेले कर रहा था, तो उसने तार थोड़ी एडजस्ट की तो कोनों में ही पहुंच गई। तो आज यहाँ की घास भी कट गई, तो बढ़िया काम हो गया है। लेकिन आप देख सकते हो बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं। ये पेड़ कोई हमने स्पेशल उगाए नहीं, अपने आप मिट्टी में उग गए इनकी, और इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि इनको भी काट दूंगा और सूखने के लिए छोड़ दूंगा साइड में। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ना गार्डन वेस्ट को सरकार को मतलब डिस्पोज करने के लिए कहता हूँ, तो उसके 70 पाउंड महीने के, यानी 8-9 हज़ार रुपये महीने के लग जाएंगे मेरे। तो मैं उतने पैसे तो खर्चना नहीं चाहता, इसलिए मैं इसे काट के ही छोड़ते रहूँगा। गलती मेरे से ये होगी कि जब छोटे थे तभी काट देनी चाहिए, क्योंकि ये काम के पौधे नहीं है। मैंने बड़े होने दिए तो उनको सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये काम करना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो है मैंने साफ़ कर दिया। कितने ज़्यादा लंबी लंबी घासें सब साफ़ हो गए। अब कुछ बड़े बड़े जो पेड़ पौधे साइड में लगे हुए हैं ना, इनका इलाज करना है, क्योंकि अगर इनको नहीं काटा तो ये बड़े बड़े होते जाएंगे और फिर और भी ज़्यादा दिक्कत कर देंगे हमारे लिए, क्योंकि बाद में फिर इनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, चाकू चुक्कू लेके ना इनको काट दूँगा सारों को, और एक जगह साइड में रख दूँगा। तो सबसे तीखा चाकू जो घर में है इतना ही है हमारे पास, इसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अब करते हैं काम शुरू। वैसे तो बुरा लगता है काटते हुए, लेकिन क्या करें, काम के पौधे नहीं हैं, फिर बढ़ते जाएंगे तो क्या करेंगे, है ना। फालतू गंद हो जाएगा घर में। इन एक साइड में डाल देंगे काट के, ताकि सूखते रहें। चींटियाँ भी हैं इनके अंदर थोड़ी बहुत ना, क्या है? चींटियाँ। ये लो जी, इसको यहाँ साफ़ हो गया। कोने में रख दिया इसको, अपने आप सूख जाएगा।
अब ये काम हमें बाकी भी जो है ना बड़े बड़े पौधे हैं इनके साथ करना है। अब जैसे कि ये हो गया, मेरे को तो हाथ लगाते ही डर लग रहा नहीं नहीं है। इसको मत कर, नहीं इसको मत कर, सारे ऐसे हैं। कांटे हैं इन पे तो, लेकिन रहने काटने इसको मत जरूरी कर। हैं। इन पे मशीन चला दूंगा मैं अभी ना, बाकी ये काट देते हैं। ये काट दिया, ये भी देखो काटे हैं। इस पे भी कांटे हैं, ध्यान से करना पड़ेगा इसका भी काम, क्योंकि जो कांटे वाले पौधे हैं बच्चा है, बच्चे को चुभ भी सकते हैं, छोटे बच्चे को, तो इनका यहाँ पे रहना ना सेफ नहीं है। कितने बड़े बड़े हो गए देखो आप ये। मैं तो ध्यान वो ध्यान से रहने हाथ लगा रहा हूँ कि मेरा हाथ ना कट जाए कहीं। हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये चीज़ें बहुत खतरनाक हो सकती हैं हमारे लिए, तो इसलिए अब इनका इलाज अगली बार से मैं टाइम पे कर दिया करूँगा। वेट नहीं करूँगा कि ना इतने बड़े हो जाए, पहले ही काट दिया करूँगा। ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, ये काट दिया जी। वो काटे वाले उसको मत कर। कांटे वालों के लिए तो ग्लव्स लेके आऊँ, क्या करूँ। नहीं मशीन चला दे। उधर दो बड़े बड़े हैं उस पे ना, ये देखो यहाँ पे बड़े बड़े कांटे वाले हो गए हैं। इनका काम कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये किसी को चुभ जाए कल को, छोटा बच्चा घर में है, कुछ दिक्कत हो जाए, अरे मेरे को चुभ रहे हैं तो। ये लो, एक गया और दो बाकी हैं, वो छोटे। ये देखो बड़ी ध्यान से कट कट तो बड़ी प्यार से रहे हैं। ये भी गया है, और एक ये लास्ट रह गया, ये भी गया। चलो ठीक है, इनको घेर देते हैं यहाँ पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गार्डन की फाइनल कंडीशन कैसी है। तो ये देखो पूरा का पूरा गार्डन जो है साफ़ हो चुका है, सारी जो लंबी लंबी घास थी वो कट चुकी है, और जो बड़े बड़े पौधे थे उनको मैंने काट के एक साइड पे रख दिया। ये देखो ये सारे पड़े हुए हैं काट के ना एक साइड पे। और ये जो घास इसमें इकट्ठी हुई है, ये देखो इसमें इतनी सारी घास जो इकट्ठी हुई है, इसको मैं ऐसे ही यहाँ पे ऐसे फेंक दूंगा, ताकि ये भी सूख के अपने आप ख़त्म हो जाए। ये देखो एकदम साफ़ हो गया गार्डन, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो मेहनत की है, उसके बाद जो प्रोडक्ट मिला है उससे जब कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिले तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। क्योंकि आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा और आपने मेरी मदद की है, तो मैं आपको छोटा सा एडवाइस देता हूँ। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो और अपने व्लॉग्स बनाते हो, तो प्लीज़ 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 अपना यूट्यूब स्टूडियो ऐप अनइंस्टॉल कर दो। क्योंकि उससे होता क्या है, जब हम इनिशियल फ्यू वीडियोज़ डालते हैं, हमारे वीडियोज़ पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आप बार बार चेक करते रहोगे कि मेरे व्यूज़ आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। अगर आए तो बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं आए ना, तो आप बहुत डीमोटिवेट हो जाओगे। डीमोटिवेट होगे तो व्लॉग बनाने का मन नहीं करेगा आपका, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। तो मेरी बात मानो और अपना यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो ऐप अनइंस्टॉल कर दो। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर इसे पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुफ्त में सब्सक्राइब हो जाता है। बाकी आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।